नमस्कार। ओपी चौधरी एक बार फिर नया फॉर्मूला लेकर आए हैं और ये है कि अब जमीन की रजिस्ट्री सस्ती होगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच में राहत है या महीनों पहले जो चोट पहुंचाई गई थी उसके बाद अब आयोडेक्स लगाकर माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि सबको घर देंगे और दूसरी तरफ शहर से बाहर 2200 स्क्वायर फीट से छोटा प्लॉट खरीदने पर रोक लगा दिया गया है। मिडिल क्लास शहर में अफोर्ड कर नहीं सकता और गांव में खरीदने की इजाजत नहीं है, तो आखिर घर आदमी बनाए तो कहां। और अगर इस मुद्दे पर गुस्सा आए तो रायपुर में विरोध करना भी अब आसान नहीं रहा, क्योंकि धरना देने पर भी फीस लगेगी। जी हां, लोकतंत्र डेमोक्रेसी अब प्रीपेड हो गया है। आज की रिपोर्ट में पूरी कहानी परत दर परत समझेंगे। देखते रहिए द पॉलिटिकल पांडे। जय जवाहर संगवारी हो। अखबारों में चारों तरफ एक ही डेडलाइन है कि फॉर्मूला बदला, रजिस्ट्री अब होगी सस्ती। वित्त मंत्री माननीय ओपी चौधरी जी, जो खुद पूर्व आईएएस हैं, कह रहे हैं कि गाइडलाइन की एनॉमलीज को ठीक की जाएंगी। बात सुनने में कितनी अच्छी लगती है, पर असलियत यह है कि यह राहत नहीं है, यह डैमेज कंट्रोल है। क्योंकि आपको याद होगा, इसी सरकार ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग जैसे शहरों में गाइडलाइन रेट 25% से लेकर 200% तक बढ़ा दिए थे। जहां जमीन की बाजार में कीमत 10 लाख रुपए थी, उसे कागजों में अब 70 लाख का बना दिया गया है। नतीजा क्या हुआ कि रजिस्ट्री ऑफिस खाली होने लगे, सरकार का रेवेन्यू गिरने लगा, बिल्डर परेशान और आम आदमी का घर का सपना लगभग खत्म। जब सरकारी खजाना सूखने लगा, तब फॉर्मूला बदला गया है। अब बात करते हैं गाइडलाइन रेट्स की। सरकारी रेट जिससे कम पर आप रजिस्ट्री नहीं कर सकते। सरकार का तर्क था कि बाजार में रेट बढ़ गया है, काला धन घुस रहा है, इसीलिए जमीनों की गाइडलाइन रेट बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी है। लेकिन सच ये है कि बाजार भाव तब बढ़ता है जब लोगों की जेब में पैसा हो। काला बाजारी का पता नहीं, लेकिन अभी तो मंदी का माहौल है। अब एक हल्का सा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए आप रायपुर के आउटर सेजबहार जैसे इलाके में प्लॉट देख रहे हैं। बाजार की कीमत हो गई 30 लाख रुपए, लेकिन गाइडलाइन बढ़ने के बाद वही जमीन सरकारी कागज में हो गई है 50 लाख रुपए की। अब जो टैक्स लगेगा आपको इन्हीं 50 लाख रुपए पर लगेगा। स्टैंप ड्यूटी 5% यानी 2.5 लाख रुपए और रजिस्ट्रेशन फी 4% यानी 2 लाख रुपए, यानी 4.5 लाख रुपए आपको सिर्फ सरकार को टैक्स देना पड़ेगा जमीन रजिस्ट्री कराने के लिए। बेचने वाले को 30 में खरीदार नहीं मिल रहा था, अब 50 की वैल्यूएशन पर कौन लेगा। और इसमें सबसे बड़ी मार पड़ी है स्थानीय लोकल छत्तीसगढ़िया जनता पर। बाहरी लोग अपने पैसे को लेकर आएंगे और आसानी से अब भी जमीन खरीद लेंगे, लेकिन स्थानीय मिडिल क्लास की आबादी को यह जमीन खरीदने का सपना सपना ही रह जाएगा। क्योंकि बैंक से जो लोन मिलेगी ना, वो सिर्फ प्लॉट की कीमत पर मिलेगी। टैक्स और रजिस्ट्री सब आपको जेब से भरना पड़ता है। सरकार कहती है कि रजिस्ट्री सस्ती करेंगे, लेकिन अगर वो 10-20% भी कम कर दे तो भी यह रकम बहुत ज्यादा जेब पर भारी पड़ने वाली है। दूसरा फरमान, लैंड रेवेन्यू कोड अमेंडमेंट 2025। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 2200 स्क्वायर फीट यानी 5 डिसमिल से छोटा प्लॉट लेन देन पर रोक लगा दी गई है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भैया शहर के अंदर यानी नगर निगम सिटी लिमिट के अंदर छोटे प्लॉट की रजिस्ट्री तो चल रही है। बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि शहर में अफोर्ड कौन कर पाएगा। रायपुर के कमल विहार या विधानसभा रोड पर आज की रेट में जो रेट चल रहा है वो लगभग 3000 से 5000 रुपए पर स्क्वायर फीट का है। सिर्फ 1000 का छोटा प्लॉट लेने के लिए भी जेब में से 40 से 50 लाख रुपए लगने वाले हैं। तो 25 से 30 हजार के सैलरी वाला इंसान ये जमीन कैसे लेगा? इसीलिए लोग शहर के आउटर इलाके में जाते थे, जहां रेट 500 से 1000 का होता था और वहां 10-12 लाख में आराम से लोगों को प्लॉट मिल जाता था। लेकिन जैसे ही सरकार ने 2200 स्क्वायर फीट का नियम लगाया, उस सस्ते विकल्प का भी अंत हो गया है। अब सरकार कह रही है कि गांव में लेना है तो बड़ा साइज का लो या तो मत लो। तो सीधा अर्थ यह है कि सरकार चाहती है कि आप किसान से सस्ती जमीन ना खरीदें, आप बिल्डर और कोलोनाइजर के महंगे प्रोजेक्ट में जाएं और इन्वेस्टमेंट करें। यानी नियम का फायदा अवैध कॉलोनी रोकने से ज्यादा बिल्डर लॉबी को हो सकता है। अब आते हैं रायपुर प्रशासन के प्रोटेस्ट फीस पर। अगर आपको यह सब गलत लग रहा है और अगर आप विरोध करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको 500 रुपए की पर्ची कटवानी पड़ेगी और फिर जितनी जगह चाहिए 5 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उसका चार्ज देना पड़ेगा। और अगर टेंट लगवाना चाहते हैं उस प्रोटेस्ट में, तो उसका भी अलग से आपको चार्ज देना पड़ेगा। मतलब जमीन खरीदने में टैक्स दो, उस टैक्स का विरोध करने में भी टैक्स दो।
यानी लोकतंत्र अब पूरी तरीके से प्रीपेड प्लान पर चल रहा है। कल को सांस लेने पर एयर टैक्स लगा दें और रोने पर टीयर सेस, तो चौंकिएगा मत। हंसी जरूर आती है, लेकिन ये बात गंभीर है। एक गरीब आदमी जिसके पास घर नहीं है, वो 500 रुपया देकर अब विरोध करने के लिए नगर निगम के इलाके में उतरेगा। मतलब पहले ही आवाज दबा दो ताकि कोई माहौल ही ना बने। अब सरकार कह रही है कि फॉर्मूला तो भैया बदल दिया है, रेट कम हो जाएंगे, तो हम भी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल अब भी वहीं कायम है, क्या रेट 2024 वाले पुराने स्तर पर आएंगे? 2200 स्क्वायर फीट वाली पाबंदी कब तक रहेगी? और क्या प्रोटेस्ट फीस वाली फरमान वापस होगी? आप बताइए, क्या नए रेट से आपका फायदा होगा या आप भी अभी 2200 वाले नियम में फंसकर रह चुके हैं? अगर इस प्रोटेस्ट टैक्स पर हंसी या गुस्सा आया हो, तो वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि हमारी वीडियो शेयर करने के लिए हम आपसे पैसे नहीं चार्ज करेंगे। सब्सक्राइब कीजिए द पॉलिटिकल पांडे। हम सच बोलते भी हैं और दिखाते भी हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।